बताना अगर किसी ने किया है तो सिर्फ एक पार्टी है। राजनीतिक अगर बात की जाए तो एक पार्टी है मात्र, उसी की वजह से आज तक ये लोग हमारे बीच में आने स्टार्ट हुए। अगर वो पार्टी नहीं होती तो न महापुरुष हमारे बीच में आते और न ही उनकी विचारधारा बीच में आती। तो आज जो पार्टी है वो पार्टी का नाम है आप अच्छे से बैठे। आ जाओ आ जाओ। लड़की है कोई जानता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन हम सब लोगों को, इस दुनिया को और हमारे समाज को छोड़कर हमको अलविदा कह गए इस दुनिया को। तो बाबा साहब का हम आज 65वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब ने इस देश के लिए और इस पिछड़े लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए इस देश में इतना काम किया है, इतना कार्य किया है कि मैं अगर उनके बारे में बताने के लिए बैठ जाऊं तो ये जीवन कम पड़ जाएगा, मेरा खुद का जीवन कम पड़ जाएगा। इतने कार्य किए हैं और इतनी कुर्बानियां दी हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने परिवार तक को इस समाज के लिए त्याग दिया, अपने बच्चे, बीवी, सब लोगों को, और बहुत ही कम आयु में उन्होंने अपना जीवन भी त्याग दिया। किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक उनके बारे में जान तक नहीं पाए। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिस देश की सरकारों ने हमारे मसीहा से हमें वंचित रखा है, उनके विचार उन तक पहुंचने नहीं दिए गए हैं। और तो आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाबा साहब को जानते तक नहीं है, बाबा साहब को जानते तक नहीं है बहुत सारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं। और खासकर बात करी जाए आदिवासी समुदाय की तो उन लोगों में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को और बिरसा मुंडा जी को जानते हैं। इस गांव में तो मेरे आने के बाद ही आप सभी लोग इनसे रूबरू हुए हैं। इससे पहले तो आप लोग भी नहीं जानते थे कि बाबा साहब कौन हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया। बिरसा मुंडा जी कौन है, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। क्यों उनकी मात्र आयु 25 साल रहेगी। उनकी जो उम्र थी, पूरा जीवन उनका था मात्र 25 साल का। बिरसा मुंडा जी का जीवन मात्र 25 साल का था। उनकी आयु इतनी कम क्यों रह गई? इतनी जल्दी उन्होंने देश को, इस दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया? कभी हम लोगों ने नहीं सोचा, ना कभी उनके बारे में पढ़ा। तो क्योंकि सबसे पहले तो हमको किताबी ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में या फिर जो उन्होंने कार्य किए देश के लिए, समाज के लिए, उनके बारे में नहीं जान सकते। बाबा साहब की जो लड़ाई थी वो समानतावादी लड़ाई थी। वो सभी को एक समान देखना चाहते थे। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ये व्यवस्था पर बाबा साहब का, इसी व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। तो बाबा साहब की जो व्यवस्था थी वो ऐसी व्यवस्था थी। बाबा साहब अगर लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, इस पहले जो व्यवस्था इस देश में होती थी वो ऐसी व्यवस्था थी जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक लड़की और आई है, उसको भी बताएंगे। जैसे ऐसी व्यवस्था थी बाबा साहब इस देश की। पहले सबसे पहले आ जाते थे ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था बोलते थे इसको। कौन सी? वर्ण व्यवस्था। पहले ब्राह्मण वर्ण आता था, फिर क्षत्रिय वर्ण आता था, फिर वैश्य वर्ण आता था, फिर नीचे आते थे हम लोग शूद्र वर्ण। अब एक बात बताइए, एक आदमी के ऊपर 3 आदमी को पटक दिया जाए या दबा दिया जाए उसको, तो वो कैसे ऊपर उठेगा? कैसे उठेगा? नहीं उठेगा ना। तो ये व्यवस्था हमारे देश में कायम थी। तो बाबा साहब की जो लड़ाई थी इसी व्यवस्था के
खिलाफ थी। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में ये वाली व्यवस्था कायम हो। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में ये वाली व्यवस्था कायम हो, ना कि ये। दोनों व्यवस्था में कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को? क्या अंतर दिख रहा है बताओ? ये वाली व्यवस्था में और ये वाली व्यवस्था में क्या अंतर दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? इस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में क्या अंतर है? बताओ गुजरी। देखिए, कुछ लोग जानते भी हैं, पहले भी बताया मैंने। इसमें क्या रहता है, ये वाली व्यवस्था है खड़ी व्यवस्था इसको बोलते हैं। इसमें हम लोग कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। इसमें जब हम नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे। लेकिन हमारे देश में बाबा साहब ने संविधान दिया, जब जाके ये देश आजाद हुआ। और इस देश की आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बाबा साहब का योगदान है। बहुत सारे लोगों ने अपनी 25-25 साल की, 24-24 साल की उम्र में कुर्बानियां दे दी इस देश के लिए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे लोग, इन्होंने अपने समाज के लिए अपनी 25 साल की उम्र में अपना जीवन त्याग दिया। बिरसा मुंडा जी। तो इस देश में बहुत सारे लोग, बहुत महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, तब जाके ये देश आजाद हुआ। लेकिन संविधान लिखने वाला इस देश में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इस देश के कानून को लिख सके। कानून को लिखने वाले बाबा साहब इस देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया। हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, तब जाके हमारा देश लोकतांत्रिक देश हुआ। तो बाबा साहब की जो व्यवस्था थी वो ये वाली थी। और इस देश के लोग जो ऊंची जाति भेदभाव, तुम नीचे हो, तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, ये वाली व्यवस्था इस देश के लोग कायम रखना चाहते थे और आज भी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कोई किसी प्रकार की भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं हमसे, तो हम कहाँ चले जाते हैं? बाबा साहब ने जो हमको कानून दिया उसके तहत हम थाने में चले जाते हैं। थाने में जाने के बाद हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। कार्रवाई करवाने के बाद में तो वो जो संविधान मिला उससे हमें बहुत सारे अधिकार मिले, सारे अधिकार मिले उससे। तो बाबा साहब की जो व्यवस्था थी वो ये वाली व्यवस्था थी। और जो हमारे देश की संविधान, हमारा देश आजाद नहीं हुआ इससे पहले, हम जब हमारे देश में व्यवस्था थी वो ये वाली व्यवस्था। इसमें हम यहाँ पर नीचे की साइड है, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, नीला, ये हम लोग हैं। यहां से हमको यहाँ कैसे पहुंचेंगे ये पता नहीं। बाबा साहब की जो व्यवस्था थी ये वाली थी, और जिस देश में पहले व्यवस्था कायम थी वो ये वाली थी। ये अब इसमें बताओ मुझे कौन ऊंचा है कौन नीचा है? ये वाली व्यवस्था में कोई ऊपर नीचे दिख रहा है आपको? सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है नहीं है? इस वाली व्यवस्था में हम नीचे हैं। देखो आप खुद देख लो, यहां सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। इस व्यवस्था में ऊपर नीचे हैं, इधर हम हैं, इधर ब्राह्मण है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे नीचे हम लोग। बाबा साहब की ये लड़ाई थी। इस लड़ाई को लड़ते 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 उन्होंने अपना परिवार कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए और अपने आप को कुर्बान कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है? हम लोग नहीं जागरूक होंगे। हमारी तो जो परंपराएं हैं, जो हमारे दिए हैं, वही उन पे ही काम करेंगे। हमें किसी मतलब नहीं है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है और हमारे लिए किसने लड़ाई लड़ी, किसने नहीं लड़ी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो परंपराओं पर ध्यान देना। तो परंपराओं पर ध्यान देना तो झाड़ू और मटकी को हटा दी। जब हमें परंपरा पे ध्यान देना है तो झाड़ू जो अपने पीछे बंधा हुआ करता था और जो हमारे गले में हांडी लटकी रहती थी मटकी, उसको क्यों हटा दी? हमें उसको भी बरकरार रखना चाहिए था ना, उस परंपरा को भी। आज भी हमको झाड़ू और मटकी लटका के रखना चाहिए था। तो ये तार्किक लोग होते हैं। तार्किक लोग का मतलब होता है हम तर्क करें कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तर्क कहां से आती है? किताबों से। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें तर्क करने की शक्ति नहीं मिलेगी। तब तक हमें तर्क करने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो तर्क करने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। तो तर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद हमको किताबी ज्ञान लेना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा।
महापुरुषों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सभी अतिथियों का मैं भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस सेंटर के लिए, इस ग्रामवासियों के लिए। तो तर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई ये नहीं, हमको पहले तो जहाँ से हमारी शिक्षा चालू होती है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको पहले दाखिला लेना पड़ेगा, फिर अनाराम पढ़ने पड़ेंगे, ABCD पढ़ने पड़ेगी, मात्राएं पढ़ने पड़ेगी, 12 कड़ी पढ़ने पड़ेगी, तब जाके हमें हिंदी पढ़नी आई। क्योंकि अपन डायरेक्ट सोचे यार हम स्कूल में दाखिला नहीं लेंगे और महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं? है क्या संभव? नहीं है ना। पहले हमें अनाराम सीखने पड़ेंगे, गिनती सीखनी पड़ेगी और मात्राएं 12 करेंगे, तब जाके हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। हिंदी पढ़ेंगे तब जाके हम महापुरुषों का जो इतिहास होता है वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया है और हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया। वहां आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। यदि आप हिंदी में रुचि रखते हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में रुचि रखते हैं, इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको शुरू से स्कूली शिक्षा से लेकर आपको महापुरुषों की किताबों तक आना पड़ेगा, हमारे देश के इतिहास तक आना पड़ेगा, तब जाके हमें तर्क करने की शक्ति मिलेगी। जब तक हम लोग तर्क नहीं करेंगे तब तक हमको हमारा उद्धार होने वाला नहीं। तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, समझ रहे ना। तब तक हमको ये चीजें मालूम चलने वाली नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले हमारा पहला कदम होना चाहिए तो वह है शिक्षा। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने भी शिक्षा को पहले प्राथमिकता दी है, शिक्षा की। पहले भी मैंने बताया कि बाबा साहब का कार्य इतने हैं कि मैं अगर बताने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरा खुद का जीवन कम पड़ जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मुझे भी बाबा साहब के बारे में शायद मालूम ना हो। तो बाबा साहब का आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, 65वां परिनिर्वाण दिवस। आज से 65 साल पहले हम लोगों को बाबा साहब छोड़ के चले गए थे। तो इसको यहीं रोकते हुए सबसे पहले हम अपने महापुरुषों पे मालार्पण करवाएंगे आदरणीय महावीर वाल्मीकि भाई साहब से। तो सबसे पहले भाई साहब आए और महापुरुषों के छाया चित्र पर मालार्पण करें। आज तालियां नहीं बजानी है क्योंकि आज हमारे लिए कोई आज खुशी का दिन नहीं है, हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है। यदि बाबा साहब वर्ष और जिए होते तो हमारा समाज जो आज रीति रिवाज हमारे लिए वो रीति है वो तो उसको ही निभाएंगे, शायद नहीं निभाते, हमारे लिए कुछ और करते। तालियां नहीं बजाएंगे आज, तालियों का हम सिर्फ आज महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और उनको याद करेंगे कि आप इतनी जल्दी चले गए। काश हमें आप या फिर हमारे लिए कोई और आया होता जो आपके इतिहास से हमें रूबरू कराया होता। पहले जो सरकार इस देश की रामायण तो रामायण हुए, कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, टीवी पे दिखाते, कहाँ दिखाते हैं? आप सभी लोगों ने देखा होगा, राम कृष्ण हनुमान जितने भी जो इस देश के कहते हैं कि ग्रंथ, हिंदूवादी ग्रंथ, जो अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको तो बढ़ा चढ़ा के टीवी पे दिखाते हैं। हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं, पहाड़ उठा के ला रहे हैं। इसी प्रकार अगर महापुरुषों का इतिहास दिखाया होता तो सभी लोग रूबरू होते। आज कोई हमारे खुद के समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और हम उनके बारे में नाम तक नहीं जानते, उनका फोटो देखा है तो फोटो तक नहीं पहचानते हैं। ये देश की सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, इन्होंने हमें अपने महापुरुषों से वंचित रखा है। और इस देश को अगर महापुरुषों के बारे में बताना अगर किसी ने किया है तो सिर्फ एक पार्टी है। राजनीतिक अगर बात की जाए तो एक पार्टी है मात्र, उसी की वजह से आज तक ये लोग हमारे बीच में आने स्टार्ट हुए। अगर वो पार्टी नहीं होती तो ना महापुरुष हमारे बीच में आते और ना ही उनकी विचारधारा बीच में आती। तो आज जो पार्टी है वो पार्टी का नाम है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने बताया भी है, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। और इस विचारधारा को दोबारा से जन्म देने वाले मानवर साहब कांसीराम। और मानवर साहब कांसीराम से भी पहले एक व्यक्ति थे जो मानवर साहब कांसीराम को भी उन्होंने जागरूक किया, उनकी आंखें खोली,
उनका नाम था दीनाभाना वाल्मीकि जी। दीनाभाना वाल्मीकि एक दफ्तर में काम करते थे। एक जो उनकी जो सरकारी नौकरी थी, तो वहां पर उनका जो काम होता था, सफाई कर्मी के पद पर वो कार्यरत थे, सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे। उससे पहले बाबा साहब जो अम्बेडकर, उनकी जो जयंती है उसकी छुट्टी नहीं थी और ना कोई इस देश में उनकी जयंती मनाता था। किसी को अवगत ही नहीं था कि बाबा साहब कौन थे, उनकी जयंती क्या है। तो दीनाभाना वाल्मीकि जी जो वहां सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने 14 अप्रैल जैसे ही आई, सुनो मेरी बात को, जैसे ही 14 अप्रैल आई तो उन्होंने क्या किया कि एक आवेदन दिया अपने वरिष्ठ अधिकारी को, एक आवेदन दिया वरिष्ठ अधिकारी को कि अम्बेडकर साहब की छुट्टी आ रही है, मुझे उस छुट्टी के लिए, अम्बेडकर साहब की जयंती आ रही है, उसके लिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो भाई जो अधिकारी थे वो ऊंची कास्ट के थे, अपन मान सकते हैं ब्राह्मण थे, अपन कह सकते हैं कि वो क्षत्रिय थे, अपन कह सकते हैं कि वो वैश्य थे, तीनों में से कोई एक थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर कौन है और आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हो। उन्होंने कही जो कुछ भी हैं वो हमारे अम्बेडकर जी हैं, अगर उनकी हम जयंती के लिए आप मुझे छुट्टी नहीं देते हो तो मैं इस नौकरी को त्यागता हूँ। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए आवेदन दे दिया। तो उसी दफ्तर में हमारे मानवर साहब कांसीराम जी भी एक ऊंचे पद पर, मतलब अच्छे पद पर कार्यरत थे, वो भी वहां पर अधिकारी थे। तो उनको पता चला कि यार ये दीनाभाना अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता है और ऐसे व्यक्ति के लिए कि अपनी नौकरी त्यागना चाहता है, तो भाई इनकी ऐसा क्या है इनके पीछे जो अपनी नौकरी तक त्यागने को तैयार है सिर्फ उनकी जन्मदिन मनाने के लिए। क्या जन्मदिन मनाने के लिए, जयंती मतलब होती है जन्मदिन बाबा साहब का। बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को त्यागने के लिए आवेदन दे दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसे इस महापुरुष के पीछे ऐसी तो वजह होगी जो कोई व्यक्ति अपनी नौकरी त्याग रहा है। तो उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने का काम किया, स्टार्ट किया पढ़ना। किसने? मानवर साहब कांसीराम जी, मानवर साहब कांसीराम जी ने। तब उन्होंने इस मिशन से, देश से, गरीब से, लोगों से, किसी से कुछ मतलब नहीं था। मानवर साहब कांसीराम ने पढ़ना स्टार्ट किया बाबा साहब को। तो बाबा साहब की सिर्फ एक किताब पढ़ी उन्होंने। उस किताब को पढ़ने के बाद में उन्होंने खुद अपनी नौकरी से त्याग कर दिया और इस देश को, इस देश के दबे कुचले ऊंचे जो गरीब असहाय लोगों के लिए वो देश में निकल पड़े। और मानवर साहब कांसीराम इस देश में जगह जगह साइकिल से भ्रमण करने